तो बूस्टर सीरीज जो हम देख रहे थे, ठीक है ना, मार्क बूस्टर सीरीज जो पीडब्ल्यू का है, चैप्टर 1 हमने देख लिया था। अब देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर 1 जो था थोड़ा बोरिंग सा था, इस चक्कर में टाइम लग गया। और चैप्टर 2 जो है वो थोड़ा ठीक है ना, उतना भी बोरिंग नहीं है, लेकिन चल जाएगा, फिर भी थोड़ा लंबा टॉपिक है ये। 1 2 3 4 4 पढ़ने का है, ठीक है ना, 4 साढ़े 4 पढ़ने का टॉपिक है ये। देख लेते हैं इसको भी। पहले बात करें प्लासी का वॉर के बारे में, ठीक है। तो प्लासी का वॉर कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का वॉर हुआ था। और फिर क्या लिखा है, ब्लैक होल त्रासदी जो है इसने अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच के टकराव को बढ़ा दिया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है उसने अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच के टकराव को बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्या लिखा है, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य लोगों के साथ गुप्त गठबंधन बनाया जो कि नवाब के विरोधी थे। इस साजिश के कारण ही अंग्रेजों ने आसानी से लड़ाई जीत ली थी, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने गुप्त गठबंधन किसके साथ बनाया था? तो मीर जाफर और जगत सेठ, मीर जाफर जगत सेठ, ठीक है ना, मीर जाफर और जगत सेठ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मीर जाफर को जो बंगाल का नवाब बनाया गया, तो उसने क्या किया, अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी दी और साथ ही साथ कुछ पैसे भी दिए थे, ठीक है। फिर क्या है, अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट को नियुक्त किया और कलकत्ता पर उनकी संप्रभुता को मान्यता दी थी, ठीक है। अच्छा, रिपीट करेंगे इसको। तो अंग्रेजों ने प्लासी के वॉर के बाद, ठीक है ना, प्लासी के जो वॉर हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने किसको बनाया था बंगाल का नवाब? तो मीर जाफर को, ठीक है ना, मीर जाफर को, ठीक है ना। प्लासी के बाद मीर जाफर आया था, ठीक है, मीर जाफर। और मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेजों को 24 परगना का जिम्मेदारी दिया था, ठीक है ना। मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेजों को 24 परगना की जिम्मेदारी दी थी और साथ ही साथ कुछ पैसे भी दिए थे, ठीक है ना। क्या 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 किया था, साथ ही साथ कुछ पैसे भी दिए थे, ठीक है। फिर क्या है, अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट को नियुक्त किया और कलकत्ता पर उसकी संप्रभुता को मान्यता दिया था। बस, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्या है, बक्सर का वॉर, ये इंपॉर्टेंट है। तो बक्सर के वॉर में खास क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो बक्सर का वॉर है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है ना। बक्सर का जो वॉर है वो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है ना। प्लासी का वॉर कब हुआ था? 23 जून 1757 को, ठीक है ना। और भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने जो जो वॉर इंपॉर्टेंट देखा था उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं डिटेन टाइम। हाँ, जो सवाली का युद्ध हुआ था सूरत में, सवाली का युद्ध हुआ था थॉमस वेस्ट वाला, वो हुआ था 1612 में, ठीक है। फिर क्या है, इसके बाद भी एक वॉर हुआ था, रिपीट करेंगे, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। वो भी हाँ, पहला जो कर्नाटक वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1740 से 1748 तक। सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 से 1754 तक, ठीक है। और तीसरा कर्नाटक वॉर 1758 से 1764 तक, ठीक है। प्लासी का वॉर 23 जून 1757 को, ठीक है। और बक्सर का वॉर जो है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, एक ही दिन में निपट गया था, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा अभी खींचा नहीं। तो 22 अक्टूबर 1764 को शुरू हुआ था, ठीक है, एक दो दिन में ही निपट गया था सारा पूरा युद्ध। इसके बारे में याद क्या करना है, कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग किया, ठीक है ना। और जिससे क्या हुआ, नवाब को वित्तीय नुकसान हुआ और इस तरह से उत्पन्न तनाव उत्पन्न हो गया, ठीक है। बक्सर का वॉर जो है इसका कारण क्या था, ठीक है ना, बक्सर के वॉर का कारण क्या था? तो कंपनी ने क्या किया था, दस्तक था, दस्तक क्या था, एक तरह का छूट था, ठीक है ना, एक रियायत था। व्यापार करने के लिए कुछ उनको रियायत दिया गया था, कुछ रिलीफ दिया गया था कंपनी को, जिसका नाम था दस्तक। तो कंपनी ने क्या किया, इस दस्तक का मिसयूज किया, ठीक है ना, यही कारण था। इसी दस्तक के मिसयूज के कारण ही क्या हुआ, बक्सर का वॉर शुरू हो गया था, ठीक है। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेजर हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और मीर कासिम और उसके सहयोगियों पर निर्णायक जीत हासिल किया, ठीक है। अच्छा, मीर जाफर ठीक से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम जो है वो झगड़ा करने पर आ गया, ठीक है ना, वो राजा तो बन गया, लेकिन उसने क्या किया, झगड़ा वो युद्ध करने के मूड में आ गया था। तो उसी लिए क्या हुआ, बक्सर का वॉर हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो, ठीक है ना, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। और फिर मुगल की तरफ से कौन थे? तो मुगल की तरफ से थे अपने मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम, मीर जाफर नहीं थे, मीर कासिम थे, ठीक है ना। कासिम और बक्सर, कासिम बक्सर दोनों में क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो मीर कासिम, मीर बक्सर, सॉरी, मीर कासिम जो है वो बक्सर के वॉर में थे और हार गए, ठीक है। फिर क्या है, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि करी। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अवध के नवाब कौन थे? शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय। हमने ल्यूसेंट में पढ़ा था, मॉडल ल्यूसेंट का जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था उसमें शाह आलम 2 के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, क्या क्या जो बात हुई थी।
वही है, ठीक है ना, शाह आलम द्वितीय या फिर अली गौहर, एक ही बात है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अवध के नवाब शाह आलम द्वितीय है, और उनके साथ क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद का संधि किया था, 1765 में इलाहाबाद की संधि, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नवाब सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति जताई। जो सुजाउद्दौला था, ठीक है ना, सुजाउद्दौला जो है ये कहाँ का था, तो ये सुजाउद्दौला, अच्छा हाँ, सुजाउद्दौला जो है वो क्या था, अच्छा कुछ खास थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, जो बुक में लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं अभी। सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा जो है शाह आलम टू को सौंप दिया, सुजाउद्दौला ने कड़ा और इलाहाबाद शाह आलम टू को सौंप दिया। सुजाउद्दौला ने कड़ा और इलाहाबाद जो है किसको सौंप दिया था, तो शाह आलम टू को सौंप दिया था, ठीक है। फिर क्या लिखा है, शाह आलम टू ने इलाहाबाद में रहने के लिए सहमति जताई, जिससे अवध के नवाब ने कंपनी के संरक्षण में उसे सौंप दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी किया। शाह आलम टू जो है शाह आलम टू जो है वो इलाहाबाद में रहने को राजी हो गया था, ठीक है ना, शाह आलम टू जो है वो इलाहाबाद में रहने को राजी हो गया था। और एक मिनट वेट करिएगा। अच्छा, शाह आलम टू जो है, शाह आलम टू जो है उसे अवध के नवाब ने, उसको क्या हुआ, उसे शाह आलम टू जो है, शाह आलम टू को अवध के नवाब ने कंपनी के संरक्षण में उसे सौंप दिया। अच्छा, इलाहाबाद इलाहाबाद किसके पास आ गया था, हाँ, इलाहाबाद जो है वो शाह आलम टू के पास आ गया, और शाह आलम टू जो है वो इलाहाबाद में रहने को राजी हो गया। और कंपनी ने क्या किया, शाह शाह आलम टू को इलाहाबाद सौंप दिया था, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा, शाह आलम टू ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसके दीवाने दे दिया था कंपनी को, ठीक है ना। तो शाह आलम टू ने कहाँ कहाँ की दीवाने दिया था, तो ये दिया था इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को दीवाने दे दिया था, किसको, अंग्रेजों को दे दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था, तो शाह आलम टू ने दिया था, ठीक है ना। किसकी दीवाने दिया था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, बंगाल में द्वैत शासन। तो द्वैत शासन कब से कब तक चला था, पहली बात तो यही है, ठीक है ना। द्वैत शासन जो है वो 1765 से लेकर 1772 तक चला था, ठीक है ना, 1765 से 1772 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या लिखा है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई, जिसमें कंपनी और नवाब दोनों शासन करते थे। अच्छा, किसने शुरू किया, द्वैत शासन जो है शुरू किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, ठीक है ना। कब शुरू किया था, 1765 में, और कब तक चला, 1772 तक चला था, ठीक है। आगे क्या है, वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था 1773 में। तो इसने क्या किया 1773 में, ठीक है ना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, आंग्ल मैसूर के बारे में। तो आंग्ल मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, ठीक है ना। कौन कौन से थे, तो आंग्ल मैसूर जो युद्ध है, हाँ, तो पहले क्या है, 1767 से 1769 तक, ठीक है ना, 1767 से 1769 तक। अच्छा, पहला 4 देखो, रिपीट करेंगे इसको, ठीक है, हम समझते हैं, पहले समझेंगे इसको। जो आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था, कितने आंग्ल मैसूर वॉर हुए थे, 4 वॉर हुए थे, ठीक है ना, आंग्ल मैसूर के 4 वॉर हुए थे। तो कौन कौन से हैं वो उसको देख लेते हैं। हाँ, तो पहला जो आंग्ल मैसूर वॉर है वो 1767 से 1769 तक था, ठीक है। दूसरा जो आंग्ल मैसूर वॉर है वो 1780 से 1784 तक है, ठीक है ना, 1780 से 1784 तक है, ठीक है। और फिर तीसरा जो आंग्ल मैसूर वॉर है वो 1792 तक है, ठीक है ना, तीसरा जो आंग्ल मैसूर वॉर है 1792 तक है। और फिर चौथा जो है वो 1799 तक है, ठीक है ना। बस रिपीट करेंगे फिर से एक बार। पहला जो आंग्ल मैसूर वॉर है वो 1767 से 1769 तक। दूसरा वाला आंग्ल मैसूर वॉर 1780 से 1784 तक। तीसरा वाला जो है वो 1792, ठीक है ना, एक ही साल में खत्म हो गया। और चौथा वाला जो है वो 1799 में, ये भी एक साल में ही खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको डिटेल में, आंग्ल मैसूर वॉर को डिटेल में देखेंगे हम। हाँ, तो हैदर अली ने मद्रास पर हमला किया और अंग्रेजों को मैसूर के लिए अनुकूल परिणामों के साथ मद्रास की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर जो हुआ था, इसमें क्या हुआ, हैदर अली ने मद्रास पर अटैक किया और अंग्रेजों को क्या किया, अंग्रेजों को हराया, ठीक है ना, एक तरह से अंग्रेजों को हराया था, ठीक है ना। संधि करने पर मजबूर कर दिया था, किसने, हैदर अली ने, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर, जो कि 1780 से 1784 तक चला था। इसमें क्या है, तो हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठाओं और निजामों के साथ गठबंधन किया। उन्होंने कर्नाटक पर हमला किया, अर्काट पर कब्जा किया
और 1781 में कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया था। ठीक है, तो सेकेंड आंग्लो मैसूर वॉर में भी क्या हुआ, सेकेंड आंग्लो मैसूर वॉर में भी अंग्रेज हार गए थे। ठीक है ना, हारे कैसे थे, तो हैदर अली जो है उन्होंने क्या किया, हैदर अली ने मराठा और निजाम को अपने साथ में लिया। ठीक है ना, तो हैदर अली ने किसको साथ में लिया, तो मराठा और निजाम को साथ में लिया। ठीक है, और फिर क्या किया, मद्रास की जो राजधानी थी अरकाट, ठीक है ना, मद्रास की राजधानी क्या थी, अरकाट थी, तो मद्रास की राजधानी पर हमला कर दिया था किसने, तो हैदर अली ने। ठीक है ना, किसके सपोर्ट से, मराठा और निजाम के सपोर्ट से हमला किया था। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ, जब अरकाट पर हमला किया तो 1781 में जो है कर्नल बेली के नेतृत्व वाली जो अंग्रेजी सेना है वो हार गई। ठीक है ना, तो कौन हारा था, कर्नल बेली। ठीक है ना, किसको हराया था, हैदर अली ने किसको हराया था, तो हैदर अली ने कर्नल बेली को हराया था 1781 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनरल आयर कूट के नेतृत्व में अंग्रेज जो है वो हैदर के गठबंधन से मराठाओं और निजामों को अलग करने में कामयाब रहे। हैदर ने फिर से अंग्रेजों का सामना किया और नवंबर 1781 में उन्हें पार्टो नोवा में हार का सामना करना पड़ा। अच्छा ठीक है, अब इसको समझते हैं, आयरकूट। ठीक है, जो आयरकूट है, आयरकूट हमने से पहले आयरकूट के बारे में कहां पर पढ़ा था, तो आयरकूट और काउंटी लाली ये दोनों फ्रेंच वॉर में लड़े थे। ठीक है ना, एक सेकंड, एक मिनट वेट करिएगा, देख लेते हैं कहाँ लड़े थे ये लोग। तो हाँ, थर्ड कर्नाटक वॉर में लड़े थे। ठीक है ना, जो आंग्ल फ्रांसीसी वॉर हुआ था तीसरा, उसमें काउंटी लाली और कौन थे, काउंटी दाली और आयरकूट थे। तो वही आयरकूट जो है, उसी आयरकूट ने क्या किया, सेकेंड कर्नाटक वॉर में, सॉरी सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर में लड़ाई किया था और फिर इसको हराया था। किसको हराया था, हैदर अली को हराया था। ठीक है ना, कैसे हराया, तो सबसे पहले क्या किया, हैदर अली को अकेला कर दिया, निजाम और मराठाओं को अलग अलग किया। इससे क्या हुआ कि हैदर अली अकेला पड़ गया और इस तरह से क्या हुआ, वो हार गया। ठीक है ना, 1781 में पार्टोनोवा में। ठीक है ना, हैदर अली कब हारा था, 1781 में पार्टोनोवा। ठीक है ना, पार्टोनोवा में हार गया था कौन, अपना हैदर अली। ठीक है, और उसकी मौत कब हुई, 1782 में। 1781 में हारा, 1781 में एक बार जीता। ठीक है, फिर 1781 में हार गया और 1782 में मर गया। ठीक है ना, क्यों मर गया, तो कैंसर से। ठीक है ना, 1782 में वो कैंसर के कारण कैंसर से मर गया था। उसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान आया। ठीक है, टीपू सुल्तान राजा बना और इस युद्ध का कोई भी निर्णायक नतीजा नहीं निकल पाया। तो सेकेंड आंग्लो मैसूर वॉर का रिजल्ट क्या रहा, कौन जीता कौन हारा, तो कोई नहीं जीता। ठीक है, कोई नहीं जीता, इसके ये अनिर्णायक रह गया। ठीक है ना, कौन सा, सेकेंड आंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, फिर क्या है, मार्च 1784 में मंगलौर की संधि ने शत्रुता के दौरान दोनों पक्षों द्वारा लिए गए क्षेत्रों को वापस करने में मदद किया। मार्च 1784 में क्या हुआ, मंगलौर की मंगलौर की संधि हुई। अच्छा, कोई निर्णय तो नहीं हुआ। ठीक है ना, जो सेकेंड, अब रिपीट करेंगे। ठीक है ना, रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे, एक तरह से पूरा समराइज करेंगे सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर के बारे में। ठीक है, तो सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर कब हुआ था, 1780 से 1784 तक। ठीक है, कौन कौन थे, तो हैदर अली, और फिर हैदर अली ने क्या किया, मराठा और निजाम को साथ में लिया और अटैक कर दिया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, कर्नल बेली तो हार गया। ठीक है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ, आयरकूट आया। ठीक है ना, 1781 में इन लोगों ने, हैदर अली ने निजाम और मराठा के साथ अरकाट पर अटैक किया और कर्नल वैली को हरा दिया था। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद 1781 में ही क्या हुआ, आयरकूट जो है उन्होंने क्या किया, निजाम और मराठा को हैदर अली से अलग कर दिया। जिस तरह से क्या हुआ, वो फिर पार्टोनोवा में ही 1781 में हार गए, कौन, हैदर अली। ठीक है ना, किससे, तो आयरकूट से हार गए और फिर 1782 में कैंसर से वो मर गए। उसके बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान राजा बन गया और टीपू सुल्तान जो राजा बना, ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, एक संधि हुई थी। ठीक है ना, संधि का नाम क्या था, मैंगलोर की संधि। ठीक है, तो सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर जो हुआ था, उसकी संधि का नाम क्या था, तो उसकी संधि का नाम था मंगलौर की संधि। ठीक है ना, मार्च 1784 में मंगलौर की संधि। ठीक है, और इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, इसमें इन्होंने इतना ही आपस में समझौता किया संधि में कि हम क्या करेंगे, एक दूसरे को जो क्षेत्र है, हमने जो एक दूसरे के क्षेत्र पे कब्जा करके बैठा हुआ है, वो एक क्या करेंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, अब आता है थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर जो कि 1792 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर जो है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या है, सो टीपू और त्रावणकोर टीपू और त्रावणकोर जो है इनके बीच विवाद हुआ जो कि युद्ध में बदल गया, जिसमें अंग्रेजों ने त्रावणकोर का पक्ष लिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया
और हमले में सफल रहे। ठीक है, जो तीसरा कर्नाटक वॉर हुआ था इसमें इसका कारण क्या था, तो टीपू सुल्तान जो है उसका त्रावणकोर से झगड़ा हो गया था। ठीक है ना, त्रावणकोर से झगड़ा हुआ और इसी यही जो झगड़ा है ये एक छोटा सा विवाद हुआ था। यही विवाद जो है वो झगड़ा बन गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया बल्कि साथ इसका दिया, तो त्रावणकोर का साथ दिया। ठीक है, क्योंकि त्रावणकोर जो है उसको हराना, उसकी हेल्प से टीपू सुल्तान को हराना चाहते थे। तो टीपू सुल्तान हार गया। ठीक है, उन्होंने सफल अटैक किया, श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया अंग्रेजों ने। फिर क्या है, हाँ, तो सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर जो है उसकी संधि थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, पहले में तो कोई संधि ही नहीं हुई। पहले की संधि के बारे में देख लेते हैं एक बार, कुछ लिखा है क्या? हाँ, पहले की संधि का नाम नहीं पता हमें। ठीक है, या तो शायद हुआ ही नहीं हो, जो भी है। सेकेंड जो है, सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर की संधि क्या थी? तो ये थी, एक मिनट वेट करिएगा, मंगलौर की संधि। ठीक है, 1784 में। और जो थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर है वो है श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि है जो कि 1792 में हुई थी। ठीक है, अच्छा, श्रीरंगपट्टनम की संधि से क्या हुआ, अंग्रेजों ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत मद्रास, सॉरी, टीपू सुल्तान के किन किन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था? तो ये है अपना बारह महल, डिंडीगुल और मालाबार। ठीक है ना, बारह महल, मालाबार, बारह महल, मालाबार। ठीक है ना, बारह महल, मालाबार और फिर डिंडीगुल, इन तीन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, फिर बात करते हैं चौथे आंग्ल मैसूर वॉर के बारे में। जो चौथा आंग्ल मैसूर वॉर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हुआ कब था? तो 1775 में शुरू हुआ और 1782 तक चला था। ठीक है ना, 1775 से लेकर 1782 तक चला था अपना आंग्ल मराठा, सॉरी, चौथा चौथा आंग्ल मैसूर वॉर। ठीक है, सॉरी सॉरी माफ करिएगा, सॉरी सॉरी गलती हो गई। जो चौथा आंग्ल मैसूर वॉर है वो 1799 में हुआ था। ठीक है ना, तीसरा वाला 1792 में, एक ही साल में खत्म हो गया। और चौथा वाला जो है वो 1792 में, 1799 में शुरू हुआ और एक साल में ही खत्म हो गया। ठीक है, ये भी इसमें है क्या, तो वेड्यार वंश राजवंश के हिंदू शासक की मृत्यु के बाद टीपू ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और अंग्रेजों द्वारा अपने अपमान का बदल देने की कोशिश करी। नए गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। उनको टीपू की फ्रांसीसियों के साथ दोस्ती की चिंता थी और उन्होंने उसे दंडित करने की कोशिश करी। टीपू ने अंग्रेज जनरल स्टुअर्ट और हैरिस के साथ हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजों और मराठाओं को निजाम से समर्थन मिला था। मैसूर के पिछले हिंदू शाही परिवार के एक नवयुवक को नया महाराजा बनाया गया जो सहायक संधि के अधीन था। कुछ खास नहीं है। ठीक है, चौथे वाले में कोई संधि हुई ही नहीं क्योंकि पूरी तरह से हार गया था और उसको मार दिया गया, टीपू सुल्तान मर गया था। ठीक है, अच्छा, इसमें याद क्या रखना है, तो निजाम और मराठा ने हेल्प किसका किया था? अंग्रेजों का। कब? चौथे आंग्ल मैसूर वॉर में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, हाँ, तो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली जो था उस टाइम, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर क्या हुआ, चौथा आंग्ल मैसूर वॉर हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर वॉर किसके टाइम पर हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर हुआ था। ठीक है, हाँ, और फिर टीपू सुल्तान को हराया किसने था? तो टीपू सुल्तान को हराया था जनरल स्टुअर्ट और हैरिस ने। ठीक है ना, दो लोगों ने, जनरल स्टुअर्ट ने हराया था और जनरल हैरिस ने हराया था। ठीक है ना, दोनों ने मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था। बस अब क्या है, आंग्ल मराठा वॉर के बारे में आते हैं। ठीक है, आंग्ल मराठा वॉर के बारे में, तो इसमें क्या है, वेट करिएगा। हाँ, तो आंग्ल के अभी कितने हुए? पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ, तीन वॉर हुए। ठीक है ना, आंग्ल मराठा के भी तीन वॉर हुए। फिर है आंग्ल सिख युद्ध, इसके भी क्या है, दो युद्ध हुए। और फिर इतना ही है। ठीक है ना, फिर बाकी छोटे मोटे वॉर तो कई सारे हैं ही, देखेंगे उसको भी। तो आंग्ल मराठा वॉर देख रहे हैं। तो आंग्ल मराठा, पहला आंग्ल मराठा वॉर कब हुआ था? 1775 से 1782 तक। ठीक है, फिर दूसरा जो आंग्ल मराठा वॉर है वो कब हुआ था? 1803 से 1805 तक। ठीक है, 2 साल के लिए बस। और फिर तीसरा जो आंग्ल मराठा वॉर है वो भी 2 साल के लिए हुआ था, 1817 से 1819 तक। ठीक है ना, 1817 से 1819 तक हुआ था। ठीक है, ठीक है, अब देखते क्या लिखा हुआ है। जो पहला आंग्ल मराठा वॉर है वो 1775 से 1782 तक हुआ था। फिर क्या लिखा हुआ है, मराठा उत्तराधिकार संघर्ष के कारण सवाई माधव राव ने रघुनाथ राव का समर्थन दिया। सूरत की संधि ने सालसेट और बेसिन को अंग्रेजों को सौंप दिया। संधि उल्लंघन के कारण युद्ध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप वडगांव की संधि हुई थी। रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, मराठा उत्तराधिकार संघर्ष के कारण। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो किस कारण हुआ था? तो मराठा उत्तराधिकार को लेकर। ठीक है ना, किसको लेकर? मराठा उत्तराधिकार को लेकर हुआ था पहला आंग्ल मराठा वॉर।
इसमें जो है सवाई माधवराव, ठीक है ना, सवाई माधवराव जो है उन्होंने रघुनाथ राव का समर्थन किया था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में सवाई माधवराव ने किसका सपोर्ट किया था? तो रघुनाथ रघुनाथ राव का सपोर्ट किया था। ठीक है, रघुनाथ राव को सपोर्ट करने वाला कौन था? तो ये थे अपने सवाई माधवराव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सूरत की संधि ने सालसेट और बेसिन को अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, तो सालसेट, अच्छा, सूरत की संधि में क्या हुआ था? सूरत की संधि में क्या हुआ था? तो सूरत की संधि किस लिए हुई थी? तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के उपलक्ष्य में हुई थी सूरत की संधि। और सूरत की संधि में क्या हुआ, दो जगह अंग्रेजों को सौंप दिए गए। ठीक है ना, दो जगह ऐसे हैं जो अंग्रेजों को सौंप दिए गए। कौन कौन सा? तो पहला है सालसेट और दूसरा है बेसिन, सालसेट और बेसिन। ठीक है, ये सौंपा गया था किसको? अंग्रेजों को। ठीक है, किसके तहत? तो सूरत की संधि के तहत। अच्छा, ठीक है, ये जो संधि था, सूरत की जो संधि हुई थी, इसी को क्या हुआ, इसको इसका उल्लंघन हुआ था, जिस कारण क्या हुआ, फिर से वडगांव की संधि हुई थी। ठीक है ना, और हेस्टिंग्स ने वडगांव की संधि को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधिया को हराने के लिए सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसमें समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे बुक से जब पढ़ेंगे ना, ल्यूसेंट वगैरह से, तो वहां पर ठीक ठाक समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ खास नहीं है। फिर आता है अपना द्वितीय आंग्लो मराठा वॉर। तो इसमें क्या है, 1803 से लेकर 1805 तक हुआ था। ठीक है ना, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 से 1805 तक हुआ था। फिर क्या लिखा है, मराठाओं की फूट ने अंग्रेजों के लिए घुसपैठ आसान बना दिया। बाजी अच्छा बाजीराव बाजीराव टू ने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया। सूरत को कंपनी को सौंप दिया गया और सैनिकों को स्वीकार कर लिया। ठीक है, रिपीट करेंगे इसको। मराठाओं की जो फूट थी उससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों में घुसपैठ कर लिया। ठीक है, और फिर बाजीराव टू जो है उन्होंने क्या किया, बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो बेसिन की संधि पर साइन किसने किया था? तो बाजीराव टू ने किया था। ठीक है ना, बेसिन की संधि पर साइन करने वाला कौन था? तो ये थे अपने बाजीराव टू। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, सूरत किसको सौंप दिया गया? कंपनी को। सूरत किसको सौंप दिया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत सौंप दिया गया था। किसके तहत? तो बेसिन की संधि के तहत। ठीक है, और जो सैनिक है, सैनिक बोले तो जो कंपनी का जो सैनिक होता है उसको स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, किसके तहत? बेसिन की संधि के तहत। फिर क्या लिखा है, बेसिन की संधि जो है इसने यूरोपीय रोजगार को प्रतिबंधित कर दिया और संबंधों को अंग्रेजी निगरानी के अधीन कर दिया था। कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या लिखा है, सिंधिया और भोसले ने विरोध किया और अंग्रेजों से हार गए। उन्हें सुरजी और अंजनगांव और देवगांव संधियों पर हस्ताक्षर किए तथा होलकर की हार के कारण राजपुर घाट की संधि हुई। अच्छा, रिपीट करेंगे। अंग्रेज का जो था वो विस्तार करने वाला जो नीति था, तो इसका विरोध किसने किया था? सिंधिया और भोसले ने। ठीक है ना, बाजीराव तो मान गए, बाजीराव ने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और अपना क्या किया, सूरत जो है वो कंपनी को सौंप दिया। लेकिन जो सिंधिया और भोसले हैं उन्होंने क्या किया, इनके संधि का विरोध किया। ठीक है ना, सहायक संधि का विरोध किया, और इस तरह से क्या हुआ, इनके बीच क्या हुआ, लड़ाई हुआ। ठीक है ना, सिंधिया और भोसले जो है ये दोनों अंग्रेजों से लड़े और हार गए। ठीक है ना, हार के बाद क्या हुआ, कौन सी संधि करी इन लोगों ने? तो सिंधिया ने किया था सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है ना, सिंधिया ने कौन सी संधि, सिंधिया सिंधिया लोग जो थे इन्होंने कौन सी संधि करी थी? तो सिंधिया लोगों ने जो संधि करी थी उसका नाम था अपना सुरजी अंजन गांव। ठीक है ना, सुरजी अंजन गांव संधि, सुरजी अंजन गांव संधि। ठीक है ना, तो सुरजी अंजन गांव संधि जो है ये किसने किया था? तो ये किया था अपने सिंधिया ने। ठीक है, और जो भोसले थे, तो भोसले ने किया था देवगांव की संधि। ठीक है ना, भोसले ने क्या किया था? देवगांव की संधि किया था। भोसले ने देवगांव की संधि किया था। ठीक है ना, भोसले ने देवगांव की संधि किया था। ठीक है, फिर क्या है, 1 मिनट वेट करिएगा। अच्छा, फिर होलकर जो है, होलकर ने भी विरोध किया था। तो होलकर के साथ कौन सा हुआ था? राजपुर घाट की संधि। ठीक है, एक काम करते हैं ना, जितनी भी संधि है उसे एक दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो टाइम की टेंशन मत लो। ठीक है ना, कि 10 मिनट में करना है, 15 मिनट में करना है, नहीं, टाइम लो। ठीक है ना, इसको बस खत्म करो, खत्म नहीं करना, अच्छे से याद करके खत्म करना है। ठीक है, तो बाजीराव ने कौन सी संधि करी थी? तो बाजीराव ने किया था बेसिन की संधि। ठीक है ना, ये सब क्या है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर में ही आता है। ठीक है ना, तो बाजीराव जो हारे थे तो उन लोगों ने किया बेसिन की संधि। ठीक है, फिर सिंधिया और भोसले हैं, सिंधिया हारे, उन्होंने भी किया सुरजी अंजनगांव की संधि। भोसले भी हार गए सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, तो उन्होंने किया था देवगांव की संधि। और होलकर भी हार गए थे, तो उन्होंने कौन सी संधि करी थी? तो राजपुर घाट की संधि करी थी। ठीक है ना, होलकर ने कौन सी संधि करी थी? राजपुर घाट की संधि। ठीक है,
अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय को छोड़कर चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, और उसके बाद ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी, ठीक है ना। कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। फिर क्या है, कंपनी के क्षेत्रों पर पिंडारी पिंडारी के विरुद्ध अभियानों में संघर्ष पैदा हुआ, जिसका श्रेय मराठा समर्थन को जाता है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। इतना याद रखना कि पिंडारी पिंडारी के विरुद्ध जो अभियान हुआ था वो किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है ना। पिंडारी के विरुद्ध जो अभियान हुआ था वो किसने किया था? तो ये किया था अपने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। फिर क्या? अच्छा, बेसिन की संधि। बाजीराव ने जो बेसिन की संधि करी थी, उससे क्या हुआ, ब्रिटिश नियंत्रण के सामने जो आत्मसमर्पण किया था मराठाओं ने, तो इससे क्या हुआ, उनके आत्मसम्मान को बहुत क्या चोट लगा, ठीक है। फिर क्या है, बाजीराव टू ने नागपुर पर मराठा हमले का नेतृत्व किया, लेकिन कमजोर मराठा प्रशासन के कारण अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया, कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतना याद रखना है कि बाजीराव टू जो है उन्होंने क्या किया, मराठा पर हमला किया, ठीक है ना, सॉरी नागपुर पर हमला किया, ठीक है ना। बाजीराव टू जो है उन्होंने क्या किया, नागपुर पर हमला किया, लेकिन हार गए, ठीक है ना। लेकिन क्या गए, उनका ये अटैक जो है वो फेल हो गया, हार गए वो। पराजित मराठा गुटों के साथ बाद में संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1818 में मराठा संघ का विघटन हुआ। तो मराठा संघ का विघटन कब हुआ था? 1818 में, ठीक है ना। मराठा संघ का विघटन कब हुआ था? 1818 में हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो, अच्छा बस इतना ही था, 3 एंग्लो मराठा वॉर हमने देख लिया। अब हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एंग्लो सिख वॉर, ठीक है ना, अंग्रेजों की कुछ नीतियां थी उसको देखेंगे, और फिर पड़ोसी देश जो थे, ठीक है ना, जैसे कि नेपाल के साथ, जो भूटान के साथ जो संबंध थे, नेपाल के साथ क्या संबंध थे, बर्मा के साथ क्या संबंध थे, तिब्बत के साथ क्या संबंध थे, और फिर अफगान के साथ क्या संबंध थे, ठीक है ना। इन सबको हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में, चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।